अगर कल सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी। जय सिया राम चाची जी। जय सिया राम। इनकी 33 करोड़ देवताओं वाली पूजा खत्म हो जाए ना तो मैं रंगोली में 10 गाने देख पाऊंगी। जब देखो पूजा ही करते रहते हैं। उन दिनों संडे इतना ही खास हुआ करता था जितना कि आज होता है, पर हमारे पास संडे की सुबह का इंतजार करने की एक खास वजह हुआ करती थी, क्योंकि हमारी संडे की सुबह शुरू होती थी रंगोली से, जिसमें आते थे नए पुराने फिल्मी गाने। और जिस किसी से रंगोली का प्रोग्राम मिस हो जाए उसका तो मानो आने वाला पूरा हफ्ता ही बेरंग हो जाता था। क्या मम्मी, जितनी बेसब्री आपको ये रंगोली देखने की है ना उतनी मेरी शादी की होनी चाहिए, पर नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं पड़ी। पता नहीं मेरी मांग में लाल सिंदूर कब भरेगा। भरेगा, चुप रहे अभी। मम्मी चला दूं क्या? कम वॉल्यूम पे रखूंगी। क्या प्रीति, यहाँ पे मेरी शादी नहीं हो रही, सिंदूर नहीं लग रहा और तेको आवाज की पड़ी है। देखा, एक को शादी की पड़ी है, दूसरे को रंगोली की। आज तो मम्मी को पूजा खत्म करने की इतनी जल्दी है कि नीचे गार्डन में पूजा की थाली के लिए फूल भी चुनने नहीं गई। बालकनी में जो गुलाब खिला था ना, बस वही तोड़ के पापा के हाथ में पकड़ा दिया। गमले में गुलाब खिला था। हाँ तो गुलाब गमले में ही खिलेगा ना। हाँ, पानी के मटके में तो नहीं खिलेगा। क्या नैना? हाँ मतलब अच्छे से खिला था। हाँ, बहुत अच्छे से खिला था। एक काम कर, बैठे बैठे ना ये छिल गई। या मैं रंगोली नहीं देख पा रही हूँ, इसको गुलाब की पड़ी है। बताओ प्रीति, तेरे पापा की पूजा खत्म हो गई, अब टीवी चला दे। उस दिन फिर भगवान जी ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। अब गुलाब खिला था पर मिला नहीं, इसका क्या मतलब? गुलाब वाले इशारे को 50-50 मानकर कैंसिल कर दिया मैंने और सहारा लिया रंगोली का कि आज अगर रंगोली में मैंने प्यार किया का गाना आते जाते हंसते गाते आया तो मैं समीर की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। नैना दीदी, मम्मी ने बोला है चलो चलो। अरे तू थोड़ी देर ये देखना, फिर चलेंगे। नहीं, मम्मा ने बोला है अभी चलो। अच्छा तू जा, मैं आती हूँ, जा। नहीं, मम्मा ने बोला है साथ में चलने को, चलो तो। भगवान जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। चलो, वहाँ पर तो रंगोली भी नहीं देख पाऊंगी। जल्दी बोला है चलो ना। क्यों परीक्षा ले रहे हो आप मेरे दिल की? हाँ हाँ चल। नैना जाना बेटा, नहीं तो ये सर खाता रहेगा। जा और सुन, वहाँ जाकर अपनी ताई जी से गुलाब वाली बात मत बता देना, नहीं तो तू आलसी आलसी कहकर मेरी जान खा जाएंगी। हमेशा चौधराइन की तरह बैठी रहती है मेरी गलतियाँ ढूंढने के लिए। अरे प्रलय, तू कहाँ जा रहा है? नैना, अरे परले को छोड़, तू आ यहाँ पे अंदर। आई ताई जी। खुद तो चला गया, मुझे यहाँ पर फंसा कर। अरे जल्दी चली आ, पैरों में मेहंदी लगी कि चला नहीं जा रहा? जी, अब ताई जी आपने बुलाया था, मुझे कुछ काम था। हाँ काम था, और काय के लिए बुलाया था? तुझे मिठाई खिलानी थी क्या? अब वही खड़ी रहेगी दूसरे मोहल्ले में कि यहाँ भी आएगी मेरे पास? वो जी जी कोई जल्दी है क्या? है फिर? वो ताई जी, टीवी पर रंगोली प्रोग्राम आ रहा था ना। ओ भाई, सत्यानाश हो इस टीवी का। सवेरा होते ही ना तुम लोगों का नाच गाने का प्रोग्राम शुरू, और वो चाची तो तुम्हारी है ही नचनिया। कुछ पता नहीं लगता उसको कि उसकी लड़कियां कहाँ भटक रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां बिगड़े चाहे बने। एक दिन नहीं देखेगी तो मर जाएगी क्या? नहीं ना? जी नहीं नहीं ताई जी। हाँ, ये पापड़ सारे खराब हो गए हैं, देखो। अब तुम यहीं खड़ी रहना, हिलना नहीं। मैं ये पापड़ सूखने को डालकर आती हूँ। हिलना नहीं यहाँ से, कुछ काम है मुझे। यहाँ मेरी जान सूखी जा रही थी और ताई जी को पापड़ सुखाने की पड़ी थी। रंगोली देखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। गाना आया तो बर्थडे पार्टी में जाना है, और अगर गाना नहीं आया तो
अरे कहाँ जा रही है? काम चोर कहीं की, मौका मिला नहीं कि भागने की सोचती है। पहले खड़ी रहे वहीं पे। अरे नैना, फोन बज रहा है। अपनी तो लेने के लिए मना किया था ना, मैं नहीं लूंगी। अरे फोन उठा नैना। जी ताई जी। हेलो। फोन से चाहे कोई आवाज आए या ना आए, फिर भी रिसीवर के इस तरफ समीर की एक एक सांस के उठने गिरने की सारी गिनती जान जाती थी मैं। हेलो। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस जमाने में लोग ये पहचानने में पीएचडी कर लेते थे कि फोन के उस तरफ कौन है। मीडियम चाहे टेलीफोन हो, पर रिश्ते तो टेलीपैथी के हुआ करते थे। इसका मतलब है मुझे पार्टी में जाना चाहिए, है ना नैना? हाँ नैना, तुझे जाना ही चाहिए। नैना, किसका फोन है? ताई जी, वो रॉन्ग नंबर। हैप्पी बर्थडे समीर। सुनो विशाखा, तुम एक माँ हो, समीर को समझने की कोशिश करो। कुछ भी हो, वो अभी भी बच्चा है, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो। इतनी बड़ी होकर तुम्हें यह समझना चाहिए कि बेटे के जन्मदिन के दिन कम से कम उसे आके विश करो, उसे आकर मिलो। नो पापा, मेरे आने या ना आने से समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुश है अपनी दुनिया में। रखती हूँ, बाय पापा। विशाखा बहन आ रही है ना मालिक? नहीं आ रही। पर ये जानकर समीर बाबा को बहुत दुख होगा। जरत, जब तक समीर का ये नाना जिंदा है ना, तब तक उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। ना ही उसकी जिंदगी में, ना ही उसकी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन में। उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया था ना? जी मालिक। जा जाकर ले आओ। जी मालिक। क्या? वो हर बार विशाखा बहन समीर बाबा के जन्मदिन पे समीर बाबा की खास आरती करती थी, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? वो आरती मैं करूंगा। आप करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? समीर कभी कभी प्यार से मुझे मम्मी कहता है ना। जी। तो ठीक है ना, फिर मैं ही करूंगा। आरती की थाली तैयार कर।
वाह भाई वाह 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 वाह। अर्जुन तो अर्जुन ही है, एक नंबर का योद्धा, उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा है मैंने। हमेशा विजेता रहेगा वो, देखना। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, फिर तो आपको अपना नाम टाटा बिल्डर रख लेना चाहिए। हम सबके वारे नारे हो जाते और आपको भी स्कूटर पे धक्के नहीं खाने पड़ते। चुप करो और महाभारत सिर्फ देखो, घर में महाभारत शुरू मत करो। बेला, इसीलिए घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखते हैं, उसको रखने से घर में झगड़े फसाद होते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, हमारे घर में तो महाभारत की पुस्तक है ही नहीं। तू भी जब देखो झिक झिक होता ही रहता है। चुप, महाभारत देखो, वो देखो देखो, हाँ। करण का आगमन हुआ, करण का आगमन। नमस्ते। अरे बाद में करना नमस्ते, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कितनी देर लगा दी? चप्पल उतार, चल जल्दी। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं। ये क्या तरीका है? कौन है ये नैना के साथ, कैसे अंदर चली गई? अरे ताऊजी, इसका नाम स्वाति है, नैना की क्लास में ही पढ़ती है। अरे जो भी नाम हो, पर ये संस्कार है? महाभारत छोड़ के बीच में उठ के चले गए। आप तो देखो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तू रुक, क्या हो गया? कहाँ थी अब तक? इतना टाइम क्यों लगा दिया? ओहो, पहले तो तुझे पार्टी में जाना नहीं था और अब पार्टी में जाने के लिए मरी जा रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस। रहने दे, मुझे सब पता है कि तू जो दिख रही है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता चल गया तुझे? सब, पागल थोड़ी ना हूँ मैं, मुझे सब पता है। जिस तरह तू समीर की पार्टी में जाने के लिए मरी जा रही है, साफ साफ बता रहा है कि तू अहमदाबाद के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जाना चाहती है। ये तेरा कसूर नहीं है, खानशीगुरा होटल है ही इतना अच्छा, कोई भी ये चांस मिस नहीं करना चाहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। तू बहुत समझदार है ना? अच्छा तू ये बता कि हम घर वालों को क्या कहेंगे? शांत हो जा बेटा, शांत। ये देख, ये क्या है? समीर का लव लेटर। समीर ने तुझे लव लेटर लिखा? देख, हैप्पी बर्थडे। ये तो कोई एड्रेस है, मतलब ये लव लेटर नहीं है। अरे हाँ बुद्धू, ये लव लेटर नहीं है, ये वही इनविटेशन कार्ड है जो हम घर वालों के सामने दिखाएंगे। अगर हम ये एड्रेस नहीं बताएंगे तो तुझे पार्टी में आने नहीं मिलेगा, समझी? नहीं समझी। ये इस पे तो सुमन का नाम लिखा है। आज सुमन का भी बर्थडे है, हमें सुमन के बर्थडे में जाना है, समीर की बर्थडे में जाना है। अरे यार, तू ना कभी किसी के प्यार में मत पड़ना यार, प्यार में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। अब देख, ये सुमन का एड्रेस है जो हम घर वालों के सामने दिखाएंगे, तभी तो तुझे बर्थडे पार्टी में आने मिलेगा, वरना समीर की बर्थडे पार्टी में आने देंगे क्या तुझे? नहीं ना? तो इसे अच्छे से याद कर ले, वरना हम अलग अलग बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। ठीक है, याद कर ले। हैप्पी बर्थडे। अरे अरे नानू जी, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या करो मतलब? अरे तेरा बर्थडे है यार। अरे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। चलो चलो कुछ गाना वाना लगाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ हाँ। Happy birthday to you. Love you, नानू। I love you too. मालिक, हाँ आरती। अरे हाँ आरती। नानू, आरती तो हर बार मम्मा करते हैं ना, मम्मा नहीं आएंगे क्या? अब अरे मम्मा नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो हूं ना। और वैसे भी तू बचपन से प्यार से मुझे मम्मी तो कहता था, हैं? कर लूं? जी नानू। भाई एक ही श्लोक आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई यही श्लोक आता है।
शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ये वाह नानू, गोल्ड चेन। आप लोग सोच रहे होंगे कि समीर की ये खुशी दिखावटी है, पर ये उस वक्त की सच्चाई है। उस जमाने में गोल्ड चेन भी उतना ही महंगा और स्टैंडर्ड वाला गिफ्ट होता था जितना कि आज के जमाने में कोई लेटेस्ट फोन। बेटा, अपनी जिंदगी हमेशा अपने तरीके से जीना और हमेशा खुश रहना और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहना। हैव फन, ओके? चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मुंशी जी। यार गोल्ड चेन। सुनो, कुछ भी करके पता करो कि नैना बर्थडे पार्टी में आ रही है या नहीं। यार आनी तो चाहिए, वरना जिससे तूने सबके सामने कैंटीन में नैना को पार्टी में आने का न्योता दिया था, अगर वो नहीं आई तो हमारी इज्जत भी जाएगी और तेरे बाल भी। यार ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, वो जरूर आएगी। अरे स्वाति गई है नैना के घर उसे लाने। क्या बात कर रहे हैं? जानी, मैंने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्वाति के घर फोन करके पूछ लिया था। अब समीर का बर्थडे स्पेशल मनाया जाएगा। उस नैना की वजह से मेरी मॉम मुझे गलत समझ के चले गए थे और आज उसी की वजह से पहली बार मेरे बर्थडे पर वो नहीं आई। अब देखना समीर क्या चीज़ है, उसे पता चलेगा। ने वाह, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया। अरे बंद करो टीवी, बिजली खर्च होती फालतू में। चटाई तो उठा के ले जा, कभी काम भी कर लिया कर बेटा। अर्जुन बेटा, बड़ा बटन बंद करना, स्टेबलाइजर गर्म हो जाएगा। बंद करो। कर दे कर दे। अब तुम बैठे बैठे हुकुम चलाओगी कि कुछ नाश्ता पानी भी करवाओगी हैं? अरे लोगों के यहाँ तो प्रसाद बंटता है, अब तुम कम से कम नाश्ता ही करवा दो। अरे आज बिस्कुट से ही मन भरना पड़ेगा। अगर रसोई घर में कुछ हाथ पैर चलाया हो तो कुछ खिला भी दो। खिला दो भाई, खिला दो, सबको खिला दो। असली धर्म युद्ध तो अब शुरू होगा, देखना। हाँ हाँ सुनो जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे 1-2 धार्मिक धारावाहिक और शुरू होने चाहिए है, और ये चित्रहार बंद होना चाहिए। दूरदर्शन में पोस्ट कार्ड भेजो 2-4। अरे शुरू हो जाए। सत्यानाश कर दिया है इस धारावाहिक। कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता। वो नैना से बात तो करो जरा, बुलाती हूँ मैं उसको। हाँ बुलाओ, और जो इस बीच घटनाक्रम हुआ उसको बताओ, संस्कार की बातें हैं। अरे किसको पड़ी है जानने की? फिर भी नैना आई ताई जी। पूछो, आप पूछो। सीखने वाली बातें बता दे। महाभारत बीच में छोड़ के अंदर पंचायत क्या कर रही थी? वो ताई जी, मैं नैना को एक बर्थडे पार्टी में लेके जाना चाहती हूँ। कौन सी पार्टी? जन्म दिवस। किसका जन्मदिन? सुमन का। कौन सुमन? सुमन, ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। ये कब तेरी सहेली बनी? आज ही, आज ही, एक दिन में। आज ही मतलब नैना ने उसको एग्जाम के लिए पढ़ाया था ना, और आज ही उसका जन्म दिवस है, तो वो चाहती है कि उसके बर्थडे में जाए और आज ही उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। क्यों नैना, है ना? हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और सुमन की मम्मी भी चाहती है कि नैना बर्थडे में जाए। लो, अब मम्मी भी आ गई। क्योंकि सुमन के लिए तो नैना भगवान बन चुकी है। हाँ, और अगर नैना उसके बर्थडे में नहीं जाएगी तो सुमन अपना बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाएगी, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है। रहती कहाँ है ये सुमन? वो कांचीपुरा। कांशीपुरा होटल? पर वहां तो वो बिगड़ैल और अमीरजादे समीर की पार्टी है ना? अच्छा? नहीं 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 नहीं, हम तो कांचीपुरा के आगे लेफ्ट साइड में सुमन की सोसाइटी है, आसोपालो सारे की दुकान है ना, बस उसी के बाजू में बियाला सदन सोसाइटी है, वहाँ पे ये एड्रेस है। अरे ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, समझ में आई बात? जहाँ वो बिगड़ैल और अमीरजादे समीर की पार्टी चल रही है ना, उसके 1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं जाएगी नैना। और चल क्या रहा है सब? कभी वो समीर को पढ़ाती हो, कभी ये क्या सुमन को पढ़ाती हो। अरे खुद भी पढ़ाई करोगी? राकेश भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो वही बात हुई ना कि वो लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़े ही नहीं। अगर वो लड़का हमारी कॉलोनी में रहने आ जाएगा तो क्या हम कॉलोनी छोड़ देंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सारे लॉजिक की तीर मुझ पे ही चलाओ तुम। लॉजिक खाओ यार आप लोग बस। राकेश भैया,
पार्टी में लड़के भी आएंगे? नहीं नहीं ताई जी, लड़के नहीं आएंगे। कितने बजे जाओगे तुम दोनों? 1 बजे। और आओगे कितने बजे? 3 बजे। पार्टी में और भी लोग होंगे ना? कितने लोग होंगे पार्टी में? अरे बस भी करो, तुम भी ना किसे सवाल पूछे जा रही हो? क्या तुम पुलिस वाली हो क्या? ओ भाई। बर्थडे पार्टी में तो जा रहे हैं, हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। नैना एक अच्छी बच्ची है, हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। आखिर हमारी परवरिश है ना। बिल्कुल। तब मन कर रहा था कि चाचा जी को सब बता दूं। एक वही तो थे जो सच जानकर भी मुझे समीर की पार्टी में जाने देते, पर नहीं बता पाई। और आज तक मुझे इस बात का मलाल है कि मैंने चाचा जी से ये बात छुपाई। तो जाओ बेटा, लेकिन ठीक टाइम पे आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चल, मेरे को लेट हो रहा है। चल चल। देख नैना, मैं तेरे को ठीक 1 बजे लेने आऊंगी, तैयार रहना प्लीज। हाँ चल, बाय।